खुलेआम गरियाने वाला हूँ। खुलासा किया गया फूल थे, बगीचे थे, कुर्सियां थी। यहाँ अराजक तत्व आते हैं, यहाँ नशा करते हैं। उसका कब्जा दे दिया। बिल्डिंग से किराया आ रहा होगा, वो कहाँ जा रहा होगा। बाउंड्री भी टूट गई है, गेट भी नहीं है। हमारा एक छोटा सा मोहल्ला है, उसमें एक छोटा सा गार्डन है। भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ती हुई। अब वो हारमोनियम तबला नगर पालिका में सड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं ओम राज तिवारी, आप देख रहे हैं द चित्रकूट अपडेट। आज हम लोग उपस्थित हैं मिनी स्मार्ट सिटी चित्रकूट नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 11 में, ठीक मां मंदाकिनी के किनारे अरोगधाम घाट पर। वहीं नगर परिषद द्वारा यहां एक वैदेही वाटिका का निर्माण कराया गया था। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि वैदेही वाटिका किस प्रकार बनाई गई थी। चारों तरफ से उसकी बाउंड्री रखी गई थी और मंदिरों का निर्माण कराया गया था। चूंकि ये घाट के किनारे उपस्थित था और घाट के किनारे बना हुआ है कि आने वाले यात्रियों के लिए भजन करने के लिए, पूजा अर्चन करने के लिए, उनके ठहराव के लिए एक सरकारी व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की गई थी। हमको जानकारी यह भी मिली है कि इसमें एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक कमरा रहता था। वो बिल्डिंग भी नगर परिषद द्वारा बनाई गई थी और आज भी नगर परिषद द्वारा संचालित की जा रही है, किंतु उस बिल्डिंग को किराए पर दे रखा गया है। पैसा कमाने के लिए नगर पंचायत ने उसको निजी लोगों को किराए पर दे दिया है। और जो स्थिति है इस वैदेही वाटिका की, वो आप देख ही सकते हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि इस तरफ मेरे साथ आगे आए और दिखाएं कि कितना पुराना हो चुका है। कोई भी यहाँ साफ सफाई नहीं है। ये मोहल्ले के बीच में बना हुआ है, जहाँ मोहल्ले के लोग आके पूजा करते थे। और ये इसका सामना है जहाँ कोई दरवाजा नहीं है। इस तरफ देखिए, इस तरफ ना कोई दरवाजा है, बाउंड्री टूटी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मंदिर में उपस्थित एक संत जी हैं, मैं चाहूंगा कि आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं इस वाटिका के बारे में। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आपका क्या नाम है? बंसी बाबा। आप महाराज जी यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? 26 वर्ष। महाराज जी, यहाँ वैदेही वाटिका बनी थी, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उसी में बैठे ही है, और क्या है। ये जो हमारे चित्रकूट धाम में जब नगर पालिका पंचायत प्रारंभ हुई है, प्रस्ताव पड़ा है, उस समय के MP सिंह वगैरह, नीलकंठ पटवारी, इनका नाम भोपाल तक लिखा रखा है। इनने 3 जगह रामायण बांचने के लिए, सत्संग करने के लिए लोग बागों को ये कमरा पीछे बनवाया और बनवा करके उसमें हारमोनियम, तबला, मंजीरा बांचने वाले को पैसा, रामायण बांचने वाले को, तबला बजाने वाले को पैसा। हमने खुद बजाई हारमोनियम और रामायण गाई है। अब वो हारमोनियम तबला नगर पालिका में सड़ रहे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं, सब बंद हो गया है। यहाँ SDM, सीमो सब आते हैं, आकर के देख करके उनको जहाँ ना आंखों में झलकी आई तो भाग लेते हैं, तुरंत भाग लेते हैं। कोई यहाँ नहीं देखता है, ना कुछ करता है। पूरा मोहल्ला देख रहा है। ये वैदेही वाटिका इसका नाम है। यहाँ फूल फुलवार लगे रहते थे और सींचने वाला माली भी लगा रहता था। कुर्सियां पड़ी हैं चारों तरफ भी बैठने के लिए और रामायण बांचने के लिए, सत्संग करने के लिए, अच्छे कामों का विचार करने के लिए, अच्छे लोगों का यहाँ बैठने का बनाया गया। लेकिन अब जो है इस समय हालत क्या है, वो पीछे कमरा है, उसको नगर पालिका ने किसी दूसरे को अब किस रूप में दिया है हम क्या बताएं, है ना। तो उसका कब्जा दे दिया और जो है मतलब यहाँ पर कोई ना झाड़ू का कोई मतलब, कोई देख रहे कि नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर रंजन से बाढ़ पास से तो मुझे तो इतनी जिद्दे चढ़ती है कि एक आध बार मैं गरियाने वाला हूँ, रंजन को खुलेआम गरियाने वाला हूँ। मैं फलाने का लगा, मैं ठिकाने का लगा, महाराज जी हमको वोट देने हाँ आ करके हम लोगों से। अब तुम देखते नहीं हो यहाँ पर बाढ़ पार्षद बन करके आपसे भी मैं मिला यार, कम से कम आधिकार पुजारी को कमरा तो कम से कम बना दो, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ क्या SDM साहब और सीमो साहब यहाँ 10 बार देख गए, 20 बार देख गए, कोई मतलब नहीं। हमारी टीम यहाँ पहुंची थी और आपने देखा कि किस प्रकार खुलासा किया गया कि एक पुरानी बनी हुई बिल्डिंग और पुरानी बनी हुई वैदेही वाटिका जर्जर के रूप में आज सामने दिख रही है। जहां कभी माली होता था, फूल लगे रहते थे, लोग यहाँ आते थे, भजन कीर्तन होता था। जो आरोगधाम घाट में मां मंदाकिनी में स्नान करते थे, वो लोग यहाँ ठहर सकते थे। ऐसी व्यवस्था नगर परिषद के कुछ बुद्धिजीवी अधिकारियों ने अपने समय पर की थी, किंतु आज की स्थिति में यह भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ यहीं की स्थानीय जन आई, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आज से कम 5-6 साल 10 साल पहले
यहाँ बढ़िया सुंदर पार्क बना था, घास लगे थे, फूल पौधे लगे थे। यहाँ 2-3 लोग कर्मचारी रहते थे, उनकी सेवा करते थे। क्या अब वो कर्मचारी नहीं आते? अब कोई नहीं आते। यहाँ कार्यालय था, यहाँ पर जो है तो शाम सुबह भजन संध्या आरती होती थी। अब यहाँ कुछ नहीं होता है, वो रूम ऐसे पड़ा हुआ है। सरकारी बना हुआ है, नगर परिषद द्वारा? नगर परिषद द्वारा बना हुआ है। अब वहाँ कौन रहता है? अब वहाँ कोई नहीं रहता, किराए से रहते हैं, जिसको भी दिए हों अब ये नहीं मालूम हमको। सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हम यही अपील करना चाहते कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो पहले थी जैसे वहाँ उसी तरह अभी भी होना चाहिए। आपका क्या नाम? नमस्कार भाई साहब, मैं हूँ विकास शर्मा। पास ही मेरा घर है यहीं पे, और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ चित्रकूट में, और इसी जगह हम खेले हैं। बचपन हमारा इसी गार्डन में बीता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, सुंदर से फूल, और पूरे गार्डन में घास हुआ करती थी बचपन से लगाकर। और अप्रॉक्स एक उम्र होती है जब हम स्कूल लेवल में थे, तब तक हमने यहाँ पे ही खेला है। और आज इस जगह की कंडीशन ये है कि हम 5 मिनट यहाँ खड़े नहीं हो सकते। हम यहाँ खड़े हैं, देखिए कीड़े उड़ रहे हैं हमारे चारों तरफ, इतनी गंदगी, यहीं सूअर घूम रहे होते हैं, और किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। सिर्फ नुकसान हो रहा है हर बार। इधर की देखिए सारी बाउंड्रीज गिरी हुई हैं, आपने कवर किया, पीछे की सारी बाउंड्रीज गिर चुकी हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जानवर घूमते हैं, अराजक तत्व आते हैं, यहाँ नशा करते हैं, और कोई भी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पा रही है। आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? मैं सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूं कि हमारा एक छोटा सा मोहल्ला है, उसमें एक छोटा सा गार्डन है, तो सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस गार्डन को गार्डन की तरह ही कृपया दोबारा बना दिया जाए। उसकी देख रेख के लिए जो लोग नियुक्त किए गए थे वो नियुक्त रहें, और बस ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन रहे जहाँ के लोग जो है आराम से अपना समय व्यतीत कर सकें शाम को, और भगवान का भजन पूजन कर सकें। क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पहले प्रॉपर घास वास थी और सरकार ने प्रॉपर तरीके से बना रखा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पे धूल है और यात्री रुक भी नहीं पाते हैं, धूप रहती है प्रॉपर, तो इसको पहले तरह से ठीक कर दिया जाए। यहाँ बच्चे भी आगे खेलते थे, लेकिन यहाँ बाढ़ की वजह से बाउंड्री टूट गई, तो इस बाउंड्री को भी ठीक करा दे। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो किनारे अपने मैया का दरबार है, तो माने हर चीज की व्यवस्था पहले रहती कि अब नहीं है, अब गिर गई, टूट गई, फूट गई, कोई साधन नहीं है। इतने जात हैं संत आते हैं, कुछ जगत भगत आते हैं, तो इस प्रकार से साधन तो होने चाहिए भाई कुछ। आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पहले साफ सफाई बहुत रहती थी, और चारों तरफ फुलवारी भी थी, कुर्सियाँ लगी हुई थी, और अब तो सब बेकार है। यही यहाँ की सच्चाई है। नगर परिषद से क्या अपील करना चाहते हैं? थोड़ा इसका निर्माण करवाएं, पहले जैसा हो जाए, लोग उठने बैठने लगे, थोड़ा चहल पहल बढ़ेगी, अच्छा लगेगा। माता जी आप कहाँ से आई हैं? सागर से। क्या कहना चाहती हैं आप इस व्यवस्था को लेकर? जैसी पहले व्यवस्था थी वैसी अब फिर से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग आते थे तो अच्छी व्यवस्था थी, अब बहुत गड़बड़ हो गई है, तो फिर से जैसी थी वैसी होना चाहिए। पहले फूल थे, बगीचे थे, कुर्सियाँ थी, बैठ के आराम करते थे, अच्छा था। अब वो सब टूट चुकी हैं, फिर से होना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पहले जैसा नहीं है, काफी टूट फूट हो गई है। चेयर थी पहले, फूल उल भी लगे थे, अच्छा लगता था, लेकिन सब टूट गया है। बाउंड्री भी टूट गई है, गेट भी नहीं है, दोबारा बन नहीं रहा है। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि इसको रिपेयर करवा दे तो अच्छा लगे, पहले जैसा हो जाए। सोचिए जो उस बिल्डिंग से किराया आ रहा होगा वो कहाँ जा रहा होगा। जो यहाँ कर्मचारी लगे थे, 3-3 कर्मचारी यहाँ लगे थे व्यवस्थाओं को चालू रखने के लिए, उनका वेतन आ रहा होगा। सोचिए वो वेतन कहाँ जा रहा होगा, कौन ले रहा होगा। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं नगर परिषद के लिए। वैदेही वाटिका को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शासन द्वारा भेजी जा रही राशि का कोई पता नहीं चल रहा कि वो राशि आखिर कहाँ लग रही है। यह सवाल बड़ा है और सोचनीय है कि इतना ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है।